गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी के क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा पाठ जो तुलसीदास जी का है, उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। यहाँ पर सीता के स्वयंवर में जब राम जी के द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है, उसके बाद वहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर के आते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो उनके क्रोध को कम करने के लिए श्री राम जी उनसे वो कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर नाथ आया है। जब श्री राम जी उनसे कहते हैं, नाथ मीन्स होता है स्वामी। शंभु धनु माने होता है शिव का धनुष। भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। होई मीन्स होता है होगा। केहू माने कोई, एक माने एक, दास मतलब दास, तुम्हारा तुम्हारा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका अपना एक दास होगा। आयेसु काहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनु कोही। यहाँ पर राम जी कहते हैं, आयुषी मिस होता है आज्ञा, कहा मिस कहना या क्या, कही किन मोही मिस होता है मुझे। तो श्री राम जी कहते हैं, जो आज्ञा हो आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई, यहाँ पर रिसाई मिस होता है क्रोध या गुस्सा। बोले मुनि, यहाँ पे परशुराम जी के लिए आया है मुनि, कोई मैंने क्रोधी। तो यहाँ पर मुनि जो है क्रोधी होकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सेवकू सो जो करे सेविकाई। सेविकाई का मतलब होता है सेवा करना, जो सेवक के द्वारा सेवा की जाती है। तो यहाँ पे परशुराम जी भी कहते हैं सेवकू सो जो करे सेविकाई। अरे जो सेवक होता है वो तो सेवा का कार्य करता है। उसके बाद वो कहते हैं, अरी करनी करी करेयु लड़ाई। लड़ाई मिस होता है लड़ना, लड़ाई करना। अकरनी मिस होता है जिस कार्य को ना करना हो। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि वो कोई मेरा सेवक नहीं है, उसने तो वो कार्य किया है जो नहीं करना चाहिए था, और उसने वो कार्य करके लड़ाई करने वाला काम किया है। उसके बाद सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। मोरा मिस होता है मेरा, रिपु मिस होता है शत्रु। तो यहाँ पर परशुराम जी का एक शत्रु होता है सहस्त्रबाहु। तो वो कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा किसके समान है? शत्रु, सहस्त्र भाव के समान मेरा वो शत्रु है। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। वो कहते हैं जो भी बिलगाओ में होता है अलग हो जाना। बिलगाओ माने अलग हो जाना। समाजा का मतलब है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे राजा वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, तो वो कहते हैं
कि यहाँ से इस समाज से वो अलग हो जाए। ना तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जब परशुराम जी ने बोला कि इस समाज से वो अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सारे राजा जो है मारे जाएंगे। क्योंकि नाम तो अभी तक बताया ही नहीं है कि धनुष को तोड़ा किसने है, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ से वो क्या हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। अब परशुराम जी ने जब ऐसे बोला तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या करने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तभी सुनी मुनि वचन, यानी कि परशुराम के इन शब्दों को या वचनों को सुनकर लखन जी क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, अवमाने मतलब होता है अपमान में, अपमान। तो परशुराम जी के अपमान में वो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं देखिए, बहु धनुहि तोरी लरी काई। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहु मिस होता है बहुत सारे, धनु मिस धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, ललकाई मिस होता है बचपने में या बचपन में। वो कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे जो धनुष हैं, छोटे धनुषों को बचपन में बहुत सारा तोड़ा है। कबहू ना असी रिस को ही गोसाई, गोसाई मीन्स गुस्सा करना या क्रोध होना। तो कहते हैं कबू मीन्स कभी भी नहीं, तो कहते हैं तो आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। उनके कहने का मतलब है कि बचपन में तो हमने बहुत सारे जो है धनुष तोड़े थे, तब तो आपने कभी भी गुस्सा हम पर नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, वो कहते हैं कि इसी, यही मिस इसी, धनु मिस धनुष पर, ममता मतलब प्यार या ममता के ही मतलब क्यों, हेतु है। वो कहते हैं तो आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता या इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई कह भृंगुकुल केतु। अब सुनकर वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी। तो यहाँ पर भृंग कुल के वंश, भल भंग कुल के वंश परशुराम जी क्या कहते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं ये सब सुन करके, और वो कहते हैं किससे, लक्ष्मण जी से कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरादि धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, हे नृप मिस होता है राजा, बालक यानी राजा के बालक को कहते हैं, हे राजा के बालक। काल बस यानी काल बस मिस होता है मृत्यु के वश में, हे बालक मृत्यु के वश में क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो ही ना संभार। वो कहना चाह रहे हैं कि हे बालक तू काल के बस में होकर के बोल रहा है, तू अपने आप को संभाल। धनुई सम त्रिपादी धनु, वो कहते हैं कि धनुई माने धनुष, सम में समान, विदित सकल संसार, यानी कि यहाँ से इसका अर्थ लेंगे कि संसार में सारे धनुष जो हैं इस शिव धनुष के समान नहीं हैं।